जयराम महतो इस जन्म पर सीएम नहीं बन सकते हैं। जो झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी के सुप्रीमो अध्यक्ष जयराम महतो इस जन्म पर सीएम की कुर्सी पर नहीं बैठ सकते हैं। क्यों नहीं बैठ सकते हैं, ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, ये समझने के लिए आप हमारे साथ बने रहना पड़ेगा। क्योंकि आज हम आपको बताएंगे कि टाइगर जयराम महतो इस झारखंड की लोकतांत्रिक क्रांतिकारी जो पार्टी सुप्रीमो के रूप में कई नौजवानों को गुमराह किया है, इन लोगों को आज की तारीख पर ये लग रहा है कि टाइगर जयराम महतो आने वाले समय पर मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन इस जन्म पर जयराम महतो, जो परसनाथ पहाड़ की चोटी पर दहाड़ने वाले टाइगर जयराम महतो सीएम नहीं बन पाएंगे। इस जन्म पर तो नहीं बन पाएंगे। क्यों नहीं बनेंगे, ये जानकारी हम आपको देंगे। नमस्कार, मैं हूं विश्राम, आप देख रहे हैं उभरता झारखंड। जब से भाषा संघर्ष समिति, जब कुर्मी जाति द्वारा निर्माण किए जाने वाली पार्टी जब से आई है, तब से हमारे झारखंड की राजनीति पर, खास करके युवाओं के जहन पर ये एक जहर घोल दिया गया है। उनके दिलो दिमाग को भ्रष्ट कर दिया गया है और उसके खिलाफ में, हमारे झारखंड के खिलाफ में यह बारूद बनाई गई है कि झारखंड की मुख्यमंत्री अगला सीएम हेमंत सोरेन नहीं बल्कि टाइगर जयराम महतो बनेगी। लेकिन ये बात आज की तारीख पर किसी को पता नहीं है। लेकिन ये बात आज की तारीख पर भी लोगों को ये गुमराह करने के प्रयास कर रहे हैं और उस भोला भाला नौजवानों को भटकाने अटकाने के लिए ये सारी नारा दिया जाता है कि टाइगर जयराम महतो सीएम बनेंगे, मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन इस जन्म पर तो कभी नहीं बन सकते। मैं दावे के साथ कह सकता हूं और डंके की चोट पर कह सकता हूं, इस धरती पर, इस झारखंड पर तो टाइगर जयराम महतो, जयराम कुमार महतो कभी नहीं बन सकता है। आपको इससे जुड़ी जानकारी आज से कुछ पीछे जाना पड़ेगा। क्योंकि जब हमारा झारखंड जब 2000 को जब अलग हुई थी, उस वक्त पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बाबूलाल मरांडी प्रथम मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया था। आपको याद होगा, अगर उस वक्त पर चाहता था तो आदिवासी बाबूलाल मरांडी को सीएम के रूप में नियुक्त नहीं कर सकते थे। लेकिन ऐसा क्यों किया, आप जानते हैं? आज की तारीख पर भी इसी फार्मूला को इस्तेमाल करके इंडिया गठबंधन की सरकार ने भी इसी फार्मूला को हमेशा से दोहराने की प्रयास करती है। लेकिन भोका लोग, जेल कैंप के लोग क्या करते हैं, जयराम को सीएम बनाने की कोशिश करते हैं। ये सीएम कभी नहीं बन सकता है क्योंकि ये गैर आदिवासी है। हमारा इस झारखंड आदिवासी बहुल इलाका है। अगर राजनीति की जब चर्चा होती है, सीएम की कुर्सी की जब चर्चा होती है, झारखंड में राजनीति की बात होती है, तो हमारे झारखंड पर आदिवासियों का जिक्र किया जाता है। लेकिन आज की तारीख पर टाइगर जयराम महतो एक गैर आदिवासी है। आदिवासियों की धरती पर, आदिवासियों की कुर्सी पर गैर आदिवासी कैसे बैठ सकता है, ये बात भारतीय जनता पार्टी को अच्छी तरीके से पता है और इंडिया गठबंधन की सरकार लोगों को भी अच्छी तरह से पता है। लेकिन जेएलएम के लोग, कल की तारीख में जो लोगों को बेवकूफ़ बनाने वाले लोग, ये बात आज की तारीख पर युवाओं को भटकाने के लिए इस तरह की तमाम हुलूल झुलूल बयान करते हैं। लेकिन हम आपको सच्चाई बताते हैं, जब तक धरती रहेगा इस झारखंड पर, इस झारखंड की राजनीति की, छोटा नागपुर की राजनीति पर टाइगर जयराम महतो सीएम की कुर्सी पर कभी नहीं बैठ सकती है। उसकी उम्र गुजर जाएगी, उसके जो कमेटी गठन करने वाले की उम्र गुजर जाएगी, लेकिन सीएम की कुर्सी कभी नहीं हासिल पाएंगे, कभी नहीं। क्योंकि इससे जुड़ी जानकारी मैंने पहले ही आपको बताया था कि मुंडा मुंडू टुड्डू तो मैं ही हूँ, अर्थात झारखंड का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। मेरे बिना राजनीति के सिंहासन पर जयराम महतो नहीं बैठ सकता है, नहीं बैठ सकता है। आपको इस बात को याद रखना पड़ेगा। और आने वाले समय पर भी टाइगर जयराम महतो को मुख्यमंत्री के रूप में कोई भी देखना चाहता है, वो सिर्फ बेवकूफ़ है। वो खुद की इस बेवकूफ़ी की वजह से अपने उस दलदल में फंसते हुए चले जाएंगे। लेकिन टाइगर जयराम महतो राजधानी की सियासत की गलियारों की राजनीति की कुर्सी पर कभी नहीं बैठ पाएंगे, कभी नहीं बैठ सकते हैं। ये आने वाले समय पर कोई नहीं कह सकता है कि वक्त तय करेगा, कैसे तय होगी।
क्योंकि हमारा इस झारखंड आदिवासी बहुल इलाका होने की वजह से शुरुआत से ही, जब से हमारा झारखंड अलग हुआ है 2000 से, आदिवासी हमेशा से खुशी पर बैठते हैं। भारतीय जनता पार्टी कितनी बड़ी पार्टी होने के बावजूद भी आदिवासी अपने गैर आदिवासी को बैठाने की कभी कोशिश कभी नहीं किया। अगर पिछले बार अगर किसी ने कोशिश किया तो रघुवर सरकार की कोशिश, रघुवर दास को बैठाने की प्रयास किया गया, लेकिन उसका खमियाजा हमारे झारखंड पर भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ा। आपको याद होगा उसकी हिस्ट्री, मैंने पिछले वीडियो में भी मैंने आपको बताया था। लेकिन हमारे झारखंड के छोटा नागपुर के पठार पर जितने भी जो इंडिया गठबंधन की सरकार है, इन्हीं फार्मूला को इस्तेमाल करके, ऐसे चीज़ों को ध्यान में रख करके ही आज की चर्चाओं पर हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन की बातें चर्चा होती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोगों में जिन व्यक्तियों की चर्चा होगी वो है बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा या फिर चंपाई सोरेन। इन्हीं लोगों में से कोई ना कोई आने वाले समय पर प्रस्ताव पारित किए जाएंगे। जो विधायकों के द्वारा प्रस्ताव की जाती है, ये पब्लिक के द्वारा चुनी नहीं जाती है। लेकिन आज की तारीख पर इस बात को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अगर आने वाले समय में अगर टाइगर जयराम मातो अगर सीएम की कुर्सी पर अगर बैठ जाते हैं तो हमारे इस झारखंड के शहीदों का ये अपमान होगी। अगर जो व्यक्ति हमारे शहीदों का अपमान करेंगे उसके राजनीतिक की करियर हमेशा से बर्बाद होती है, ये तो आपको पता होगा। क्योंकि आपने देखा होगा ना, रघुवर सरकार, रघुवर दास के समय पर भी हमारे शहीदों का अपमान करने का नतीजा 2018 के बाद, 19 के बाद आपको आसानी से आप देख सकते हैं। इसीलिए ये जानकारी आप सबको कैसी लगी, लेकिन जो कुछ मैंने आप सबको बताया है ये बात सत्य है दोस्तों। जब तक इस धरती रहेगी, जब तक ये झारखंड रहेगा, तब तक टाइगर जयराम महतो सीएम की कुर्सी पर, मुख्यमंत्री की कुर्सी पर कभी नहीं बैठ पाएगा, ये आपको समझना पड़ेगा। और इसीलिए आज की तारीख पर इन्हीं लोगों को, यही झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी पार्टी की बी टीम लोग क्या कह रहे हैं, हम आदिवासी बनेंगे। कुर्मियों को आदिवासी की सूची में सूचीबद्ध कीजिए ताकि हम आने वाले समय पर टाइगर जयराम महतो को हम सीएम की कुर्सी पर हम बैठाएंगे। और इसीलिए आज की तारीख पर उसकी बी टीम पुरजोर से विरोध करती है। अपना पैर थले चोटी एक करके राजनीति में आने के लिए सबसे बड़े बी टीम वाले का सपोर्ट होता है। क्योंकि आपने देखा होगा पिछले दिनों पर भी इसी तरह की कई आंदोलन इन्हीं बी टीमों के द्वारा किया जाता है। और इसीलिए तो ये जानकारी आपको कैसी लगी, ऐसा ही तमाम छोटी बड़ी जानकारी से हम आपको अवगत करेंगे। अगर हमारी दी गई जानकारी आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि हम इसी तरह से जुड़ी जानकारी हम आपको देते रहते हैं। धन्यवाद।